नमस्कार दोस्तों, आज मैं कमलेश कुमार यादव आपके लिए लेके आए हैं संधि कक्षा 10 में। आज संधि प्रकरण को आप लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि एनएनसी कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको संधि केवल आप पलक झपकते ही संधि को पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर विस्तृत रूप से संधि को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो प्रकरण है उसको पढ़ना चाहिए। जैसे कि महेश्वर सूत्र है, महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। प्रत्याहार है, प्रत्याहार 42 होते हैं। भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए वो महेश्वर सूत्र, जिसकी वजह से हम लोग संधि और हिंदी के समस्त भाषाओं का भी ज्ञान कर पा रहे हैं। उसी में एक श्लोक है कि नित्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धतु कामः सनकादि सिद्धम यतदुमर्षे शिवसूत्रजालम यतदुमर्षे शिवसूत्रजालम। नव पंचवारम, 9 और 5 14, वही महेश्वर सूत्र जिससे प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र के ही संबंध संधि से है। आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। अब हम आपको संधि की परिभाषा बताते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो संधि की परिभाषा। जैसे पहले शब्द का आदि वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, या यूं कह सकते हो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, पहला वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्योंकि संधि का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? मेल है। मेल है शब्द का सार्थिक अर्थ है मेल। अब स्वर का स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, वही संधि होता है। तो परिभाषा क्या बनती? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहां से संधि की परिभाषा के लिए रोक न रोक के लिख लेना। प्रश्न उठता है कि संधि के सर प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। एक होता है स्वर संधि। स्वर संधि का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम अच कहते हैं, क्योंकि अच महेश्वर सूत्र की बदौलत आपको प्रत्याहार से प्राप्त होगा। प्रत्याहार का ज्ञान हो गया तो संधि आपको, सारी संधियों का ज्ञान आपको चुटकी में हो जाएगा। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। हल क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार की संख्या मैंने लिख रखी है 42 है। इसी तरीके से विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि के 5 है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि। परंतु कक्षा 10 के जो बच्चे अभी 2025 में जो पेपर देने जा रहे हैं उनके कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न में वृद्धि संधि है और यण संधि है। इन दोनों में से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है शब्द इस तरीके से दिया हो, आपसे पूछ ले निम्न का संधि है तो संधि विच्छेद हुआ होगा, संधि करना होगा। संधि दी होगी विच्छेद में होगा, या संधि दी है उसमें नाम पूछ लेगा कि कौन सी संधि है। तो इसी 2 विकल्पी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि संधि का सूत्र भी पूछ सकता है। तो सूत्र होता है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। और यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणच, इको यणच। अब वृद्धि संधि को पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? कुछ नहीं करना है। वृद्धि रेच यदि आपको शब्द के बीच में, भैया लिख लो, आराम से देख लो, समझ लो, शब्द के बीच, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में अगर आपको ये मात्रा और डंडा लगा के इस तरीके से 2 मात्रा दिखाई दे जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें वृद्धि है, वृद्धि संधि है। जैसे 1 + 1। अब 1 + 1 है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे यहाँ पर 1 लिख लो, 1। अब ये वाला अक्षर क्या हो जाता है? संधि प्रकरण में लोप हो जाता है। तो यहाँ पर 1 आय की मात्रा आ गई और इधर का ले लो, देखो बीच में क्या आ गया? आय की मात्रा आ गई। आय तो बीच में, जैसे बीच में ए आय और आओ की मात्रा देखोगे आराम से आप वृद्धि संधि पर टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यण संधि की ट्रिक क्या है कि या, रा, ला, वा, ये 4 अक्षर पहचान लो भैया, आराम से, दिक्कत नहीं है। या, रा, ला, वा। अगर इसके ऊपर आधा अक्षर आ जाए तो बस समझ लेना कि आप यण संधि है। आप या, रा, ला, वा पर अगर कोई भी आधा अक्षर लग जाए तो आराम से यण संधि टिक कर देना। जैसे हमने लिखा प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1 तो बनेगा प्रत्येक।
तो बस देख लो भैया, या शब्द है, या पर आधा व्यंजन अर्ध व्यंजन है, इसीलिए आराम से आप समझ सकते हैं कि इसमें यण संधि है। या रा ला वा पर अर्ध व्यंजन आ जाए, आराम से यण संधि टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी यही मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।